रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। तो कैसे हैं आप लोग? ज़िंदगी आप लोगों की कैसे गुजर रही है? वक्त कैसा गुजर रहे हैं? हालात कैसे गुजर रहे हैं? हमने पहला चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसकी हमने टेक्निक शुरू की हुई है, और आज की जो हमारी टेक्निक है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को डिस्कस करते हैं। इसकी हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री इसकी कैसे हम डिस्कस करते हैं आप लोगों को बताऊं। हिस्ट्री ऐसे है कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेकमैन। उसने 1940 में प्रेजेंट किया था स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेकमैन। वैसे एक दो नाम इनके बहुत अजीब होते हैं। बेकमैन, अब बेकमैन भी कोई नाम है ना, बस क्या करें, इन अंग्रेज़ों को कोई समझ ही नहीं है। बस ये है कि हमसे अच्छे हैं, डिस्कवरी इन्होंने की हुई है ज़्यादातर। अच्छा, साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेकमैन। 1940 में इसने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को प्रेजेंट किया हुआ था। वैसे इसका नाम बहुत प्यारा है, आप लोग ध्यान करें, बेकमैन। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। चलें, अब मीनिंग को डिस्कस करते हैं। इसकी मीनिंग क्या है? हिस्ट्री के बाद हम डिस्कस करते हैं, फौरन मीनिंग को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रो का मतलब है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है आप लोगों को पता चल जाएगा। थोड़ा इंतजार करना है आप लोगों ने, थोड़ी देर इंतजार कर लें, आप लोगों को स्पेक्ट्रोमीटर का पता चल जाएगा कि स्पेक्ट्रोमीटर हम किसे कहते हैं। ठीक है, फिर फोटो, फोटो कहते हैं हम फोटोमीटर को। अब फोटोमीटर किसे कहते हैं, आप लोग थोड़ा इंतजार करें, रुकें, ज़रा सब्र करें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम फोटोमीटर किसे कहते हैं। अब मीटरी, मीटरी कहते हैं मेजरमेंट को। अब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यानी स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर और मेजरमेंट, ये तीन चीज़ें इसका। स्पेक्ट्रो का मतलब है स्पेक्ट्रोमीटर, फोटो का मतलब है फोटोमीटर, और मीटरी का मतलब है मेजरमेंट। अब इसकी हम रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, आप लोगों को शुरू में समझ नहीं आ रही कि अब ये इसने मीनिंग बताई स्पेक्ट्रोमीटर, लेकिन पता नहीं चला कि स्पेक्ट्रोमीटर किसे कहते हैं, तो क्या फ़ायदा। नहीं, आप रुकें, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। सिर्फ आप मेरे साथ चलें। मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा, अब मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि हमने एक बीकर लिया जिसमें हमने अमाइनो एसिड लिए। ठीक है, 1 2 3, 3 अमाइनो एसिड हमने लिए। अब हमने अमाइनो एसिड पर लाइट छोड़ा, इधर से हमने लाइट दिया। जब हमने देखा तो इस अमाइनो एसिड ने किस लाइट को जो है एब्जॉर्ब किया है, तो इसने रेड को किया है, रेड कलर को किया है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसने रेड कलर को किया है। जब इसने रेड कलर को किया है, मुझे लगता है ये लड़की होगा, क्योंकि लड़कियों का फेवरेट होता है ना रेड कलर। तो जब इसने रेड कलर को किया है ना एब्जॉर्ब, हम ये भी देखते हैं कि ये किस वेवलेंथ का है। रेड कलर भी हम देखेंगे, वेवलेंथ भी देखेंगे। एक अमाइनो एसिड पर हम लाइट जब जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसने किस कलर लाइट को ऑब्जर्व किया और किस वेवलेंथ का ऑब्जर्व किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसने रेड किया और 50 नैनोमीटर का किया। फिर दूसरा अमाइनो एसिड उसने ग्रीन किया, 60 नैनोमीटर का किया। तीसरा अमाइनो एसिड है उसने किया ब्लू और 70 नैनोमीटर का किया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो, अब हम इंट्रोडक्शन करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री भी क्लियर हो गई। ठीक है, मीनिंग भी क्लियर हो गया, और रिप्रेजेंटेशन। अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है ये एक ऐसा मेथड है जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड के डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, डिटर्मिनेशन से क्या मुराद है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एज अ मेथड, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक ऐसा मेथड है यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो हम अमाइनो एसिड की डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है? डिटर्मिनेशन का ये मतलब है कि अमाइनो एसिड को अलग करना, किस चीज़ के ऑप्टिकल डेंसिटी या ऑप्टिकल एक्टिविटी। कैसे? डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड मींस टू सेपरेट अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी किसे कहते हैं, इसके लिए आप लोग इस पेज पे आए। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, यानी बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ प्रॉपर कलर एंड प्रॉपर वेवलेंथ। यानी मेरी बॉडी जो है इसकी अगर ऐसी एबिलिटी है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो लाइट प्रॉपर कलर की होगी, प्रॉपर रेंज की होगी, यानी प्रॉपर वेवलेंथ की होगी, तो मेरी बॉडी की इस एबिलिटी को हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू एब्जॉर्ब लाइट of proper color and proper wavelength from a light source is called optical density। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी को हम टर्बिडिटी भी कहते हैं।
एब्जॉर्बेंस भी कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कहते हैं। ये 3 नाम है इसके, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज आल्सो कॉल्ड टर्ब्यूडिटी, एब्जॉर्बेंस, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, जो मैंने बताया था कि स्पेक्ट्रोमीटर कैसे कहते हैं, फुटोमीटर कैसे कहते हैं, देखें इस डायग्राम को आप देखें, ठीक है। ये एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स यानी बल्ब है, ठीक है। इससे लाइट के रेज निकल रहे हैं, यानी इस लाइट, ये लाइट रोशन है, लाइट तो रोशन अच्छी लगती है यार, ठीक है। ये एक लाइट है, रोशन लाइट है, ठीक है। इससे ये लाइट निकल रही है। इधर हमने रखा हुआ प्रिज्म, प्रिज्म आप लोगों ने, इसको हम आल्सो क्या कहते हैं, मोनोक्रोमीटर, मोनोक्रोमीटर। अच्छा, प्रिज्म से जो है इधर जो हमने रखा हुआ है, अच्छा इसमें ये होल है, ठीक है, सुराख होल, ये वेवलेंथ सेलेक्टर है, ठीक है। ये वेवलेंथ को सेलेक्ट करेगा कि इस तरह का वेवलेंथ होगा ये। और ये जो है ये ऐसा ट्यूब है जिसमें डिफरेंट अमीनो एसिड है, ये वाला, ठीक है। तो बल्ब हो गया, आपका प्रिज्म हो गया, और वेवलेंथ सेलेक्टर हो गया। इन तीनों को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। जो मैंने इधर बताया था कि इधर कि स्पेक्ट्रोमीटर आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। आप देखें, लाइट, प्रिज्म और वेवलेंथ सेलेक्टर को, लाइट को, प्रिज्म को और वेवलेंथ सेलेक्टर को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। इधर का जो पॉइंट मैंने पहले बताया था कि स्पेक्ट्रोमीटर आपका क्लियर हो जाएगा, तो वो आपका हो गया क्लियर, ठीक है। अच्छा, फिर हम इधर जो ट्यूब हमने लिया हुआ है उसमें हमने डिफरेंट अमीनो एसिड को लिया हुआ है। तो जो लाइट अमीनो एसिड से गुजरेगी, तो जो लाइट अमीनो एसिड से गुजरेगी उसका क्या असर होगा, चलें बात करते। जब इधर लाइट अमीनो एसिड से गुजरेगी ना, तो जैसे ये ABCD ये हमारे पास क्या, अच्छा एक ये जो अमीनो एसिड है इसने रेड कलर को एब्जॉर्व किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, 100 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर, ठीक है। 20% इसने रेड कलर को एब्जॉर्व किया। इधर देखिए मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा था, इधर मेरे पास डिस्टेंस नहीं था, जगह कम थी, तो इसलिए। अच्छा, इधर जो है बी के जो अमीनो एसिड है, पहला जो है ए अमीनो एसिड ने रेड कलर को एब्जॉर्व किया, रेड कलर को एब्जॉर्व किया 100 नैनोमीटर का। ए अमीनो एसिड ने रेड कलर को एब्जॉर्व किया 100 नैनोमीटर का वेवलेंथ और 20% रेड कलर को एब्जॉर्व किया, ठीक है। बी अमीनो एसिड ने ग्रीन कलर को एब्जॉर्व किया, ग्रीन कलर को एब्जॉर्व किया 200 नैनोमीटर पर 50%, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं सपोज कर रहा हूँ, आप लोग भी सपोज करते जाएं। और ये जो येलो है, सॉरी सी जो है, इसने येलो कलर को ऑब्जर्व किया फॉर एग्जांपल और 300 नैनोमीटर पे ऑब्जर्व किया, तो इसको हम कहेंगे, और इसने ये 70% ऑब्जर्व किया, ठीक है। और ये डी जो है इसने इंडिगो कलर को किया 400 नैनोमीटर पर वेवलेंथ, और इसने ये 90% किया, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये जो पूरा फ्रेम इधर बना हुआ है इसको हम कहेंगे फोटोमीटर, ठीक है। पहले मैंने बताया इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर और इसको हम कहते हैं फोटोमीटर। और जो आपका मेजरमेंट है, यानी वो तो आप लोगों को वैसे भी पता है, नहीं पता तो फिजिक्स वालों से पूछ लो यार, मेजरमेंट से तो मेरी खुद नहीं बनती यार, ठीक है। हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक था सारा कुछ आप लोगों का इधर क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी तो हम वैसे भी लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू छोड़ेंगे इंशाल्लाह, आगे भी अपलोड करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।